यस एंड ग्लोरी यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। बीएड फर्स्ट ईयर, डीएलएड थर्ड सेमेस्टर, यूपीटीईटी, सीटीईटी, सुपर टीईटी, रीट के अलावा वनडे एग्जाम जितने भी होते हैं सब में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टैटिक्स। स्टैटिक्स के अंतर्गत हमने सबसे पहले पढ़ा माध्य क्या होता है, समांतर माध्य क्या होता है, उसकी गणना हम किस प्रकार से करते हैं। उसके बाद हमने चर्चा किया माध्यिका के बारे में कि माध्यिका की गणना हम किस प्रकार से करते हैं। आज हम चर्चा करेंगे बहुलक के बारे में। तो सबसे पहले बहुलक होता क्या है, यदि हम इसकी जानकारी करें तो बहुलक मतलब होता है जो सबसे ज्यादा दिखाई देता है। जो सबसे ज्यादा दिखाई देता है वही बहुलक होता है। यानी दिए गए आंकड़ों में जो संख्या सबसे ज्यादा बार आएगी वही उस संख्या का बहुलक होगी। दिए गए आंकड़ों में जो संख्या सबसे ज्यादा बार आएगी, जो सबसे ज्यादा बार जिसका रिपीटिशन होगा, जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा होगा, वही उस दिए गए आंकड़े के बहुलक होंगे। अब बहुलक को भी हम कई रूपों में, सारणीबद्ध रूप में, फिर वर्गांतराल के रूप में जब सारणीबद्ध करते हैं तब उसका तीनों प्रकार से ही हम आपको आज एक ही क्लास में बहुलक को समाप्त करेंगे। जितने भी टाइप होते हैं इसमें हम आपको पढ़ा देंगे और आज के बाद फिर आपको बहुलक देखने की जरूरत नहीं होगी। केवल आराम से आप इस चीज को समझिए कि बहुलक निकालते कैसे हैं। बहुलक आपने समझ लिया कि बहुलक होता क्या है। बहुलक का मतलब होता है जो दिए गए आंकड़ों में सर्वाधिक बार जिसकी आवृत्ति होती है, जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा होता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होता है, जो सबसे ज्यादा बार दिखाई देता है, जो सबसे ज्यादा आता है, उसी को हम बहुलक कहते हैं। तो गणना जब हम करते हैं तो गणना में एक साधारण होता है, फिर उसके बाद हम उसको सारणीबद्ध रूप से निकालते हैं और फिर वर्गांतराल के रूप में करके हम उसकी गणना करते हैं। तो तीनों प्रकार के प्रश्नों को देखेंगे। लेकिन अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बीएड से संबंधित, डीएलएड से संबंधित, यूपीटीईटी से संबंधित, सीटीईटी से संबंधित और सुपर टीईटी से संबंधित या जितने भी शिक्षक भर्ती परीक्षाएं आयोजित होंगी सबसे संबंधित, यदि आपको कुछ पढ़ना है, कुछ जानकारी करना है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबाइए, जिससे जो भी सूचना हो आप तक जल्दी से पहुंचे, तुरंत पहुंचे। तो आइए शुरुआत करते हैं सेशन की। सबसे पहला क्वेश्चन हमने लिया हुआ है। सबसे पहला क्वेश्चन है 3 5 7 9 8 4 3 8 7 9 7 का बहुलक ज्ञात करें। तो बहुलक ज्ञात करने के लिए साधारणतः हमको देखना है कि इसमें किस संख्या का रिपीटिशन सबसे ज्यादा है, कौन सबसे ज्यादा बार आया है, बस वही हमारा बहुलक हो गया। तो जब हम इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, देखेंगे कौन है, तो हम किसी क्रम में एक इसको लिख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने 3 को उठाया तो 3 कई बार है इसको चेक कर लें। तो 3 एक बार है और 3 दो बार है, तो 3 दो बार हो गया। फिर उसके बाद 5 है। कोई जरूरी नहीं है कि हम क्रम से लिखें, हमको जिधर जैसे आता जाएगा हम काटते चले जाएंगे। 5 एक बार हो गया, एक ही बार है तो 5 केवल एक बार है। 7 एक बार हो गया, 7 दो बार हो गया, 7 तीन बार हो गया, तो 7 यहाँ 3 बार है। फिर उसके बाद 9 एक बार यहाँ है, एक बार यहाँ है, 9 दो बार है, 9 दो बार हो गया। फिर उसके बाद 8 एक बार है, 8 दो बार है, तो 8 दो बार हो गया। और फिर उसके बाद 4 एक बार है, तो फिर हमने 4 लिख दिया। कोई जरूरी नहीं है कि हम आरोही या अवरोही क्रम में इस चीज को व्यवस्थित करें, केवल हमको चेक करना है कौन सबसे ज्यादा बार आया। अब यहां देखेंगे कि 3 जो है वो 2 बार आया है, 3 दो बार आया है, 5 एक बार आया है, 7 तीन बार आया है, 9 दो बार आया है, 8 दो बार आया है, 4 एक बार आया है। तो सबसे ज्यादा बार कौन आया? 7 आया। तो इसका जो बहुलक होगा वो होगा 7 और हमारा आंसर यही हो जाएगा। बस केवल इतना करना है कि जो सबसे ज्यादा बार आएगा वही हमारा बहुलक होगा। यदि हम दूसरे क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2, तो यहां कहा है कि -3 4 0 4 -2 -5 1 7 10 5। तो इसमें सबसे ज्यादा बार कौन आया है उसको हम देखेंगे। तो अगर हम -3 की बात करें
तो -3 केवल एक बार आया है। 4 की बात करें तो 4 दो बार आया है। फिर उसके बाद 0 की बात करें तो 0 एक बार आया है। फिर उसके बाद -2 की बात करें तो -2 हो गया, एक ही बार है। -5 भी एक ही बार है, एक ही बार है। 7 एक ही बार है, 10 एक ही बार है, 5 भी एक ही। ये -5 है और ये 5 है, दोनों में अंतर है। अब यहां देखेंगे सबसे ज्यादा बार जो आया है वही हमारा बहुलक होगा। तो 3 भी, -3 एक बार आया, 4 दो बार आया, ये भी एक बार है, 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 ये भी एक बार है। यानी 4 ही ऐसी संख्या है जो दो बार आई है। तो यही हमारा 4 जो होगा ये हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा बहुलक हो जाएगा और यही हमारा आंसर होगा। तो आप यदि आंकड़े बिखरे हुए इस रूप में दिए हुए हों तो आप इसको इसी रूप में आप निकाल करके आप बहुलक आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब आइए हम चर्चा करते हैं कि सारणी वाले में हम किस प्रकार से चेक करते हैं कि हमारा बहुलक कौन सा है। तो सारणी वाला जब हम देखेंगे तो सबसे पहले हमको एक सारणी यहाँ दिया गया है, कहा गया है कि निम्न सारणी के आधार पर आप बहुलक ज्ञात कीजिए। तो बहुलक जब हम यहाँ ज्ञात करने जाएंगे तो सारणी जो दिया हुआ है इस रूप में हमको एक सारणी प्राप्त हुई है, ऐसे एक सारणी हमको मिली हुई है। ये x है और ये f है। 7 11 8 6, 7 11 8 6 12 और 3। उसके बाद 4 6 3 5, 4 6 3 5 2 और 4। तो इस रूप में हमको एक सारणी मिला और यहाँ पूछा कि बारंबारता इसकी बताइए, कि अरे इसका बहुलक बताइए कि बहुलक क्या है। तो अगर हमको यहाँ बहुलक ज्ञात करना है, अगर हमको यहाँ बहुलक ज्ञात करना है तो इस सारणी को पहले समझने का प्रयास करिए। 7 4 बार आया है, 11 6 बार आया है, 8 3 बार आया है, 6 5 बार आया है, 12 2 बार आया है और 3 4 बार आया है। तो सबसे अधिक बार कौन आया है हमको यही देखना है। तो सबसे अधिक बार कौन आया, तो यहां देख रहे हैं कि सबसे अधिक बार जो है वो 6 बार आया है। कौन आया है, 11 आया है। 11 जो है वो 6 बार आया है। तो हमारा जो आंसर होगा वो 11 हो जाएगा, क्योंकि 11 जो है वो सबसे अधिक बार, कई बार, 6 बार आया है। ये 4 बार ही है, ये 3 बार है, ये 5 बार है, ये 2 बार है, ये 4 बार है। तो यहाँ भी आप सारणी से भी आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि इसका बहुलक क्या होगा। आइए अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, वर्गंतराल है 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25 और 25 से 30 दिया हुआ है। बारंबारता दिया हुआ है 6, 15, 30, 25 और 4। अब इसको हम, इस क्वेश्चन को यहाँ उतारे और इसकी सहायता से अब हमको ज्ञात करना है, बहुलक ज्ञात करना है। तो बहुलक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमको पता क्या होना चाहिए, उसका फार्मूला पता होना चाहिए कि जब वर्गंतराल दिया हो तो उसका फार्मूला हम किस प्रकार से निकालेंगे। तो फार्मूला जो होता है, उस फार्मूले को अगर हम देखें तो बहुलक को अंग्रेजी में मोड कहते हैं। तो यमो बराबर L1 प्लस F1 माइनस F0 टू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब यहाँ ये है क्या क्या, इसको अगर हम चर्चा करें तो सबसे पहले L1 क्या है, L1 क्या है, तो L1 बराबर होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। F1 क्या है, बहुलक वर्ग की
बारंबारता। F0 क्या है? बहुलक वर्ग के ऊपर वाले वर्ग की बारंबारता। F2 क्या है? F2 क्या है? बहुलक वर्ग के बाद वाले वर्ग की बारंबारता। और H क्या है? H क्या है? वर्ग सीमा। अब यहां से जब हम देखेंगे तो L1 क्या है? सबसे पहले अब हमको पता लगाना है यहां कि इसमें सबसे ज्यादा बारंबारता किसका है। जिसका सबसे ज्यादा बारंबारता होगा वही बहुलक वर्ग होगा। तो बहुलक वर्ग हमारा हो गया, ये 30 सबसे ज्यादा है, तो ये वाला जो हो गया वो हमारा क्या हो गया? बहुलक वर्ग हो गया। ये बहुलक वर्ग हो गया, ये बहुलक वर्ग हो गया। तो बहुलक वर्ग में अब इसका जो ये 15 है, ये 15 L1 हो गया। ये जो यहां दिया हुआ है ये F1 हो गया, इसके पहले वाला F0 हो गया, इसके बाद वाला F2 हो गया। 5 से 10 का मतलब इसका जो रेंज है वर्ग सीमा वो क्या है? ये 5 हो गया। तो H बराबर ये H हो गया, कितना? 5 हो गया। H बराबर 5 हो गया। यही H बराबर 5 हो गया, तो यही हमको यहाँ ज्ञात करना था। तो यहाँ दोनों के बीच हम देखेंगे तो अंतर क्या आएगा? दोनों के बीच जो अंतर आएगा यहाँ से वो 5 का आएगा, और यही बराबर H होगा, यही बराबर H होगा। अब इसी को हमको क्या करना है? इसी फार्मूले में ला के रख देना है। L1 हमने क्या निकाला? तो L1 हमने निकाला 15, तो 15 प्लस F1 क्या है? F1 30 है, 30 माइनस F0 क्या है? 15 है। 2 F1, 2 गुणे F1 का मतलब फिर से 30 हो गया, माइनस F0 का मतलब 15, माइनस F2 का मतलब 25, गुणे H का मतलब 5 हो गया। बस इसी को हम सॉल्व कर ले, हमारा बहुलक आ जाएगा। सॉल्व जब हम करेंगे इसको तो हमने कहा कि 15 प्लस 30 में से 15 गया 15, और 30 दूनी 60, 60 माइनस 25 और 15 40, 60 माइनस 40 और गुणे 5। अगला स्टेप होगा 15 धन 15 बटा 20 गुणे 5। अब इसके आगे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा आगे कि 15 का 5 में गुणा कर दीजिए, तो 15 धन 15 पचे 75 बटा 20, ये बराबर हो गया 15 धन 20 तिया 60, 10 70 5 75, 15 बचा 150, 20 सत्ते 140, 10 बचा और 20 बच्चे 100। 15 में 3 जोड़ेंगे तो 18.75, और यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया, बहुलक हो गया 18.75। तो इस तरीके से आपने देखा कि अगर हमको वर्गंतराल वाला भी अगर हमको बहुलक निकालने के लिए आता है तो हम इसको आसानी से हम इसको निकाल सकते हैं। तो आसानी से निकालने के लिए आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, तभी आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया होगा तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अपने मित्रों में इसको शेयर ज़रूर करिएगा, जिससे जिसको ज़रूरत हो वहाँ तक इसको आप पहुँचाने का काम करिए। ये काम आपका है। धन्यवाद, नमस्कार।